नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश सूर्यवंशी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल भूमि क्लासेस पर। तो देखिएगा दोस्तों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि मैं हर रोज आपके साथ हिंदी को लेकर के जुड़ता हूं और एक महत्वपूर्ण सी वीडियो आपके लिए बनाता हूं और पूरे चैनल पर प्रत्येक विषय की अलग अलग वीडियो बन रही है। लेकिन मैं अगर अपनी पर्सनली बात करूं तो मैं हिंदी की कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहा हूं और काफी चीजें मैंने आपको स्पेशल सी प्रोवाइड कराई हैं और महत्वपूर्ण सी कराई हैं। सारी चीजें सेशन भी लगा रहा हूं, साथ के साथ में प्रैक्टिस भी आपकी बरकरार कराई जा रही है। तो बस क्या करते रहें, आप इनको शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें और आगे बढ़ाते रहें। ठीक है दोस्तों, जिससे कि चीजें और लोगों तक पहुंचे और आप तक भी पहुंचे और इन सब चीजों का सारे लोग, आपके जितने भी यारे प्यारे हैं, आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, सगा हैं, बंधु हैं, आपके जो रिलेटिव वगैरह हैं, वो सब भी इन चीजों का क्या करें, लाभ उठा सकें। बात क्लियर दोस्तों? चलिए देखो भाई, अपन ने स्टार्ट कर रखा था वाक्य। क्या वाक्य? बात क्लियर है? अपन पढ़ रहे थे वाक्य। मेरे मित्र, मेरे शेर शेरनियों, बालकों, विद्यार्थियों, अपन पढ़ रहे थे वाक्य। और मेरे भाई वाक्य होते हैं दो प्रकार के। एक तो बेटे होता है रचना के आधार पर। बेटे रचना के आधार पर होते हैं पांच होते हैं। आप कह रहे हो गुरुजी क्यों बगला रही हो? रचना के आधार पर होते हैं बेटे 3 और अर्थ के आधार पर कितने होते हैं बच्चों? अर्थ के आधार पर मेरे बेटे, अर्थ के आधार पर होते हैं बेटा 8। तो रचना के आधार पर अपन ने पढ़ लिए थे वाक्य क्या होता है, वाक्य के अंग पढ़ लिए थे, रचना के आधार पर तीनों वाक्य पढ़ लिए थे। इसकी भी प्रैक्टिस सेशन लगा लिया था, इसका भी प्रैक्टिस सेशन लगा लिया था साथ के साथ। तो बेटे आज हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य और ये पूरा टॉपिक अपन को आज ही खत्म करना है। बात क्लियर है? ये 8 के 8 प्रकार अपन को पढ़ लेना है। तो चलिएगा, बेहतरीन सी प्यारी सी सजा एकदम हेडिंग बना लो और लिख लो जल्दी फटाक से, अर्थ के आधार पर वाक्य। तो बेटे मैं हेडिंग मेंशन कर रहा हूं, अर्थ के आधार पर वाक्य। अर्थ के आधार पर बेटे वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य। बात समझ आ रही बेटे? अर्थ के आधार पर वाक्य। बेटे शायद क्लियर नहीं दिख रहा। अर्थ के आधार पर वाक्य, शायद अब बेटे आपको क्लियर दिखेगा। अर्थ के आधार पर वाक्य अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चे? अर्थ के आधार पर वाक्य पढ़ने जा रहे हैं। बात समझ आ रही शेरों? अर्थ के आधार पर अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं? वाक्य पढ़ने जा रहे हैं। बात क्लियर है मेरे भाई? चलिएगा, तो अर्थ के आधार पर वाक्यों में पहले वाक्य की हेडिंग बना लेते हैं अपन। ठीक है बेटे, पहली हेडिंग बना लो बहुत तेजी से। अर्थ के आधार पर वाक्यों में पहली आप हेडिंग मेंशन करेंगे और लिखेंगे जल्दी फटाक से, विधानवाचक वाक्य। कौन सा बेटे? विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक मेरे बेटे, विधानवाचक वाक्य। बेटे विधानवाचक वाक्य या इसी को कहते हैं सरल वाक्य, साधारण वाक्य। इसका ही दूसरा नाम है सरल। बेटे सरल या साधारण वाक्य। सरल या साधारण वाक्य। बात क्लियर है मेरे बच्चे? तो अपन क्या पढ़ने वाले हैं आज? अर्थ के आधार पर वाक्य। और बेटे अर्थ के आधार पर वाक्य में पहला वाक्य कौन सा अपना? बेटे विधानवाचक वाक्य या फिर सरल या साधारण वाक्य। तो कईयों को तो इस बात का अनुमान लग ही गया होगा कि जिस सरल वाक्य, साधारण वाक्य यदि आप आज पढ़ाने वाले हो तो ये तो अपने को आता ही है। और बेटे सही आता है तुमको, दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं है, बिल्कुल कतई एकदम बढ़िया जहर तरीके से सीख रखा तुमने। समझ रहे हो मेरी बात? तो बेटे सरल वाक्य या विधानवाचक वाक्य अपने को पढ़ना, पहला टॉपिक वही है अपना, विधानवाचक वाक्य। तो बेटे विधानवाचक वाक्य मतलब विधि के द्वारा। बेटे विधि के द्वारा विधानवाचक वाक्य। बेटे विधि के द्वारा, विधि मतलब होता है नॉर्मली कोई भी वाक्य का निर्माण होता है ना, जैसे ग्रामेटिकली किसी चीज का जब हमने निर्माण किया होता है तो वह वाक्य अपना क्या कहलाता है बेटे? विधानवाचक वाक्य। क्या कहलाता है मेरे शेर? विधानवाचक वाक्य। बात क्लियर है बेटा? वो क्या कहलाता है आपका? विधानवाचक वाक्य कहलाता है। तो चलिएगा दोस्त, तो विधानवाचक वाक्य सरल या संयुक्त वाक्य और सरल या साधारण वाक्य। तो बेटे इसमें होता क्या है? तो इसकी परिभाषा क्या कहती है? इसकी परिभाषा कहती है जिन वाक्यों में बेटा, जिन वाक्यों में एक उद्देश्य, बेटे एक उद्देश्य मेरे बच्चे, एक उद्देश्य तथा बेटे एक उद्देश्य तथा एक विधेय बेटे एक विधेय होता है। एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है मेरे बच्चे, एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है, वह आपका क्या कहलाता है मेरे भाई? विधानवाचक वाक्य या फिर सरल या साधारण वाक्य। इतनी बात अगर क्लियर है तो बताओ।
क्या कह रहे हो, तो पहले से क्लियर थी। तो चलो फिर रुकना ही किस बात का। तो बेटे आगे बढ़ जाते हैं और इसके उदाहरण देख लेते हैं। तो बस इसके तो उदाहरण बहुत ही साधारण सिंपल से हैं, ठीक है भाई, बहुत साधारण सिंपल से उदाहरण है। तो एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैं लिख दूं राजू, बेटे राजू, राजू अच्छा, बेटे राजू अच्छा बच्चा है, समझ रहे हो, राजू अच्छा बच्चा है। बेटे एक ही इसमें उद्देश्य है, क्योंकि केवल राजू के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक ही इसके अंदर उद्देश्य हुआ, एक ही बेटे इसके अंदर उद्देश्य हुआ। और बेटे अच्छा बच्चा है, एक ही इसके अंदर क्या है, विधेय है। बेटे एक ही क्या है इसके अंदर, विधेय है। इतनी बात क्लियर है। जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है मेरे बच्चे, वही आपके क्या कहलाते हैं, विधानवाचक वाक्य। क्या कहलाते हैं मेरे भाई, वही आपके कहलाते हैं विधानवाचक। कैसे वाचक, विधानवाचक, या बेटा सरल संयुक्त वाक्य, सरल या साधारण वाक्य। इतनी बात क्लियर है मेरे शेर, बात क्लियर है शेर नहीं हो। चलो जी, तो बहुत बढ़िया। क्या कह रहे हो, गुरुजी ने मजा खड़ा कर दिया। बेटे गुरुजी सारे ऐसे हैं यहाँ, बहुत बढ़िया, बस मेहनत करे जाओ, वर्दी ले जाओ, है ना, मेहनत करो और वर्दी लो। बात सीधा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सीधी बात, नो बकवास, ठीक है बेटे। आगे देखो, मैंने बोला समीक्षा, बेटे समीक्षा, 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 बेटे समीक्षा, समीक्षा अच्छी, समीक्षा अच्छी बच्ची है। चलो इस बात को बच्ची पे ही लिख देते हैं, इस समीक्षा अच्छी बच्ची है, समीक्षा अच्छी बच्ची। बेटे समीक्षा क्या है इसमें, उद्देश्य मेरे शेर, मेरे बालकों, प्यारे बच्चों, साथियों, विद्यार्थियों, सभी कैटेगरी रख दी मैंने तुम्हारे सामने। उद्देश्य और एक है आपका विधेय, ठीक है मेरे शेर, शेर नहीं हो, एक आपका विधेय। बात क्लियर है मेरे भाई, अरे बात क्लियर है। चलो एक और उदाहरण देख लेते हैं मेरे भाई, एक एग्जांपल और देख लेते हैं बड़ी फटाक तरीके से, बड़ा तेजी से देख लेते हैं। अगला है पिताजी, बेटे पिताजी, बेटे पिताजी आ गए, पिताजी आ गए, बेटे पिताजी आ गए। एक उद्देश्य है, ठीक है बेटे, एक इसमें उद्देश्य है, और बेटा एक ही विधेय है। एक ही क्या है मेरे शेर, एक ही इसके अंदर विधेय है। इतनी बात क्लियर है। जहां एक उद्देश्य तथा एक विधेय हो, वहीं पर आपका विधानवाचक वाक्य होता है। वहीं पर कैसा वाक्य होता है मेरे बच्चों, वहीं पर होता है आपका विधानवाचक वाक्य। बातें क्लियर हैं। तो चलिएगा आगे पढ़ लेते हैं मेरे भाई, आगे पढ़ लेते हैं, चलिएगा। सेकंड नंबर आप हेडिंग डालेंगे निषेधवाचक वाक्य। कैसे वाक्य मेरे बेटे, निषेधवाचक, हेडिंग डालें आप निषेधवाचक। अर्थ के आधार पर दूसरा वाक्य है ये बेटे निषेध, निषेधवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, बेटे निषेधवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य मेरे शेरों, निषेधवाचक वाक्य। निषेध का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो होता है बेटे नकारात्मक, है ना बेटे, बाधा जिसे कहते हैं, नकारात्मक होता है बेसिकली। तो बेटे नेगेटिव, नकारात्मक को अंग्रेजी में नेगेटिव कहते हैं। इतनी बात क्लियर है। तो बेटे जितने भी नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं या जिन वाक्यों के अंदर नकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल हुआ होता है, वह आपके निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं, ठीक है। नकारात्मक शब्दों के लिए अगर मैं बात करने लगूं तो बेटा सभी को पता है, नकारात्मक शब्दों में जैसे मैं कह दूं नहीं, बेटे कभी नहीं, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं, है बेटे, बेटे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, और भी आ सकते हैं इसके अंदर, ठीक है बेटा, और भी कुछ शब्द आ सकते हैं। इन शब्दों से निर्मित जितने भी वाक्य होते हैं मेरे शेर शेरनियों, मेरे बालकों, विद्यार्थियों, साथियों, सहपाठियों, ध्यान से समझ लो इस बात को, सहपाठियों, साथियों, सहपाठियों, सहपाठी भी हो सकते हैं कई लोग, है ना। तो देखो आप सब लोग पढ़ रहे हो, सभी लोगों को जोड़ के चल रहा हूं मैं, ठीक है, सभी विद्यार्थियों, बच्चों, है ना, सारे के सारे जितने भी शेर शेरनियों जितने भी हो, सारी वीर वीरांगनाओं, समझ लो इन बातों को। निषेधवाचक वाक्य वे जिनके अंदर नकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल होता है या नकारात्मक शब्दों से मिलकर के जो वाक्य बने होते हैं वो आपके निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। बात क्लियर है? यदि बात क्लियर है तो सीधा एग्जांपल्स पर चलते हैं। तो चलो बेटा एग्जांपल देख लेते हैं मेरे भाई, एग्जांपल देख लेते हैं। तो बेटा पहला एग्जांपल मैं कह दूं, मुझे, बेटे मुझे
मुझे आपसे मुझे आपसे मुझे आपसे बात मुझे आपसे बात नहीं करनी बेटे, मुझे आपसे बात नहीं करनी मुझे आपसे बात नहीं करनी मेरे दोस्त, मुझे आपसे बात, अरे मुझे आपसे बात समझ रहे हो भाई। एग्जाम्पल लिखा मुझे आपसे बात नहीं करनी, तो बेटा देख लो एग्जाम्पल आपके सामने, मुझे आपसे बात नहीं करनी, तो देखो नहीं आ गया ना, तो ये बन गया आपका निषेधवाचक वाक्य। कैसा वाक्य बन गया बेटे? निषेधवाचक वाक्य, है ना। कैसा वाक्य बन गया मेरे भाई? निषेधवाचक वाक्य। अगला वाक्य, जैसे मैं कह दूं पिताजी, बेटे पिताजी बाजार कभी नहीं जाना चाहते, कभी नहीं जाना चाहते। बेटे कोई भरता होगा बाजार आसपास इर्द गिर्द, तो उसमें पिताजी की कोई इच्छा नहीं है कि वो, उन्होंने मना कर दिया बेटा मुझे कभी नहीं जाना यहाँ, बेकार है मामला इधर। चलो कोई भी हो सकता है, उदाहरण है, एग्जाम्पल। तुम्हारे इर्द गिर्द भी कोई बाजार ऐसा हो सकता है जिसमें आपकी जाने की इच्छा न रहती हो, तो ठीक वही है कि पिताजी बाजार कभी नहीं जाना चाहते। बेटा कभी नहीं जाना चाहते पिताजी, है ना, तो इसमें भी देखो कभी नहीं का इस्तेमाल हो गया, तो बेटा ये भी निषेधवाचक वाक्य बन गया। एक अंतिम वाक्य और समझ लेते हैं, क्योंकि नकारात्मक वाक्य तो बड़े सरल साधारण सिंपल से होते हैं। बेटा मैं कह दूं सुमित्रा, बेटे सुमित्रा कभी नहीं आएगी। बेटे सुमित्रा कभी नहीं आएगी, इस बात को मैंने ऐसे कह दिया कि बेटे सुमित्रा मेरे शेर, सुमित्रा, बेटे सुमित्रा कभी नहीं आएगी। मेरे चांदनियों, मेरे शेरनियों, समझ लो बेटा सुमित्रा कभी नहीं आएगी। समझ रहे हो, कभी नहीं का इस्तेमाल हो गया, तो ये भी आपका निषेधवाचक वाक्य बन गया। बेटे कैसा वाक्य बन गया? ये भी आपका निषेधवाचक वाक्य बन गया। तो चलो बेटे आगे बढ़ लेते हैं। अगला हम हेडिंग डालें बेटे, मेंशन कर लें। हमने सबसे पहला विधानवाचक, दूसरा निषेधवाचक, हेडिंग डालें प्रश्नवाचक वाक्य। कौन सा बेटा? प्रश्नवाचक वाक्य। तो बेटा ये भी ध्यान रखो, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसमें तो मैं क्या ही आपको बताऊं भाई, ऐसे वाक्य ऐसे वाक्य जिनसे हमें किसी प्रश्न का बोध होता है कि भाई यहाँ पर कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, वैसे वाक्य आपके क्या होते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। बेटे प्रश्नवाचक वाक्य के लिए तो एक सीधी पहचान ये है कि प्रश्नबोधक चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है ना बेटे। ये कैसा आपका प्रश्नबोधक चिन्ह है? कैसा है ये बेटे? ये प्रश्नबोधक है, तो बेटे इसका इस्तेमाल तो होगा ही होगा प्रश्नवाचक वाक्य में। इतनी बात से सहमत हो? तो एक तो सबसे खास पहचान इसकी यही है कि प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्नबोधक चिन्ह का इस्तेमाल होता है। दूसरी बात प्रश्न पूछने के लिए, बेटे प्रश्न पूछने के लिए कुछ गिने चुने शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैं कह दूं क्या, बेटे कब, कहां, किसे, बेटे क्यों, कैसे और इत्यादि। कब, कहां, क्यों, किसे, कैसे, क्यों इत्यादि। बहुत सारे और भी हो सकते हैं, एक दो जो बच गए हो, जो रह गए हो, जो मैं लिख ना पाया। ठीक है बेटे, तो कुल मिलाकर के इन सब से क्या होता है? प्रश्न पूछा जाता है। तो दो ही पहचान है जो आपको ध्यान में रखनी है। तो बेटा एक तो आपको प्रश्नबोधक चिन्ह का इस्तेमाल देखना है कि बेटा जहां भी प्रश्नबोधक चिन्ह होगा, एक तो प्रश्नबोधक चिन्ह इसकी खास पहचान है। बात समझ आ रही बेटे? एक तो प्रश्नबोधक चिन्ह इसकी खास पहचान है। बात क्लियर है? ये रहा प्रश्नबोधक चिन्ह। और दूसरी बात बेटे ये कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके द्वारा आप इस बात का अंदाजा और अनुमान लगा सकते हैं कि क्या, कब, कहां, कौन, किसे, क्यों, कैसे यहाँ पर प्रश्न पूछा ही गया होगा। चलिएगा इसके उदाहरणों की ओर थोड़ा सा बढ़ लेते हैं बेटे, इसके उदाहरणों की ओर थोड़ा सा बढ़ लेते हैं। तो चलिए उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं, दो एग्जाम्पल देखते हैं छोटा छोटा। आपका नाम क्या है? आपका क्या नाम है? ऐसा देख लीजिएगा, आपका क्या नाम है। बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन पूछा मैंने और जानबूझ के छोटा प्रश्न रखा है, क्योंकि इस बात को समझ के आप देखते समझ गए कि एक तो इसमें आप भी आ रहा है, सॉरी एक तो बेटा इसमें क्या भी आ रहा है, दूसरी बात इसमें प्रश्नबोधक चिन्ह भी। तो ये तो वैसे ही प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। दूसरा वाक्य जैसे मैं कहता हूं सीता, बेटा सीता तुम्हारी
क्या लगती है? बेटे सीता तुम्हारी क्या लगती है? क्या लगती? सीता तुम्हारी क्या लगती है? तो बेटे ये वाला वाक्य और थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करो। आप समझने जैसी कोई बात नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात? बेटे देखो, एक तो क्या आ गया, दूसरी बात प्रश्नबोधक चिन्ह भी आ गया। तो ये तो देख के आपने अंदाजा लगा ले कि हाँ जी यहाँ तो प्रश्नवाचक वाक्य ही है, इसके अलावा कुछ बचा ही नहीं। ठीक है बेटे, तो 3 हो गए आपके। चौथे नंबर पर चलते हैं। तो हेडिंग डालें हम जल्दी फटाक से। हेडिंग डालें मेरे बच्चों, लिखें विस्मयादि, विस्मयादि, विस्मयादि वाचक वाक्य, वाचक वाक्य। बेटे विस्मय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विस्मय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है मेरे बच्चे? विस्मय का शाब्दिक अर्थ होता है मेरे बच्चे आश्चर्य। क्या होता है भाई? आश्चर्य। तो बेटे जहां पर आश्चर्य, जिन शब्दों, देखो जिन वाक्यों में आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है, वहां पर कौन सा वाक्य होता है बेटे? विस्मयवाचक वाक्य, विस्मयादि वाचक वाक्य या विस्मयवाचक वाक्य। विस्मयादि कह लो या विस्मयवाचक वाक्य कह लो, बात एक ही है। ठीक है, तो जिन वाक्यों से हमें किसी आश्चर्य का भाव समझ में आता है या किसी आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है, या हमें आभास होता है या एहसास होता है कि यहाँ पर कोई आश्चर्य है, तो उस वक्त में हम ये अंदाजा लगाते हैं या फिर हमें पता लग ही जाता है कि वहां पर कौन सा वाक्य बेटे? विस्मयवाचक वाक्य। कौन सा मेरे बच्चे? विस्मयवाचक वाक्य। बात क्लियर है? तो ज्यादा कुछ समझने वाली बात नहीं थी। एक खास इंपॉर्टेंट बात और है बेटे, विस्मयादि बोधक एक चिन्ह और होता है। तो बेटे इस चिन्ह का भी खास प्रयोग है। जहां भी आपको ये वाला चिन्ह दिख जाए, विस्मयादि बोधक चिन्ह दिख जाए, तो समझ लीजिएगा वहां पर आपका विस्मयवाचक वाक्य है। तो बेटे ये चिन्ह आप इस्तेमाल करेंगे और इस चिन्ह को आप याद भी रखेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, अगला इसके उदाहरण देख लेते हैं थोड़ा सा। तो बेटे उदाहरण मैंने बोला शाबाश, चौंकने जैसी बात है ना, यहाँ पर आश्चर्य है। शाबाश तुमने कमाल कर दिया, तुमने कमाल कर दिया। शाबाश तुमने कमाल कर दिया। शाबाश तुमने, शाबाश तुमने, शाबाश तुमने कमाल कर दिया। तो बेटे देख के ही आपको अंदाजा लग गया कि जी देखो, एक तो विस्मयवाचक वाक्य है, वो विस्मयादि बोधक चिन्ह है, तो भैया विस्मयवाचक वाक्य तो हो ही गया यहाँ पे। दूसरी बात, शाबाश जैसे शब्द से आपको समझ में भी आ रहा, मैं कह रहा हूं शाबाश, तो एक चौंकने जैसी बात है, एक आश्चर्य जैसी बात है। बात के लिए मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ शाबाश तुमने कमाल कर दिया। मतलब मुझे तो आप पे पूरी उम्मीद है, बट मैं एक बात बता रहा हूँ वाक्य क्या कहना चाहता है। बात के लिए दोस्तों चलिएगा आगे एक और वाक्य देख लेते हैं। मैंने कहा अरे वाह, मैंने बोला अरे वाह बेटे, अरे वाह, अरे वाह क्या नजारा है, नजारा बेटे, अरे वाह क्या नजारा है। तो समझ लीजिएगा विस्मयादि बोधक चिन्ह एक तो इस्तेमाल हो गया बेटे, ये रहा। दूसरी बात, अरे वहां से आश्चर्य जैसी बात, अरे वाह क्या नजारा है, शाबाश तुमने कमाल कर दिया, आह मजा आ गया, है ना। तो ये सब क्या होते हैं आपके विस्मयवाचक वाक्य कहलाते हैं। तो चलिएगा बेटा आगे चल लेते हैं थोड़ा सा। आगे चल लेते हैं बेटा थोड़ा सा। मुझे पेपर अटेंड आज चलेगा बेटा, देख लेते हैं। चलिए चलिए बेटा आगे देख लेते हैं। तो हमारा विस्मयवाचक वाक्य भी हो गया बेटा। पहले हमने करा विधानवाचक, दूसरा हमने करा बेटा कौन सा, दूसरा हमने कौन सा निषेधवाचक, तीसरा प्रश्नवाचक, चौथा विस्मयवाचक। तो बेटा आगे आप हेडिंग मेंशन करें बेटा, लिखें आप, लिखें संदेहवाचक वाक्य बेटे, संदेहवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य बेटे, संदेहवाचक वाक्य। कौन सा वाचक? संदेहवाचक। तो मेरे भाई संदेह का क्या मतलब होता है? संदेह का मतलब होता है संदेह, शक जैसी कोई बात, है ना।
तो जिन वाक्यों पे भाई, जिन वाक्यों से हमें एक संदेह जैसी भावना या संदेह जैसा भाव हमें महसूस हो कि भाई यहाँ पर किसी चीज के होने पर संदेह है, तो वह वाक्य हमको क्या कहलाता है? संदेह। हमको क्या उसका क्या पता लगता है हमको कि यह संदेहवाचक वाक्य। अब संदेह कैसे होगा? संदेह कैसे होगा? तो इस बात को थोड़ा आराम से समझने का प्रयास करना, ठीक है। देखो कैसे, मान लीजिएगा मैं यहाँ पर हूँ, मान लीजिएगा मैं यहाँ पर हूँ और मेरा छोटा भाई घर पे है, ऐसा मान लीजिएगा, ठीक है। और घर पे है और मैंने देखा कि टाइम भाई इस टाइम पर मान लो कुछ भी टाइम हो रहा है, जैसे मैं आपकी तरफ से मान लेता हूँ 8 बज रहे हैं, तो मैंने सोचा कि यार मेरे मन में क्या है कि यार मेरा भाई इस टाइम पर 8 बजे उसका खाने का टाइम होता है, तो मैं कह रहा हूँ कि वह खाना खा रहा होगा। ध्यान से समझने का प्रयास करना बेटा, वह खाना खा रहा होगा। लेकिन एक बात मुझे ये बताओ, क्या मुझे इस बात का पक्का पता है? क्या पता अगला नहीं खा रहा हो या कुछ और कर रहा हो, लेकिन मैं इस बात को सिर्फ अनुमान लगा रहा हूं कि वह खाना खा रहा होगा। तो मुझे उस काम के होने पर संदेह है बेटे। अगर मुझे इस बात का पता होता कि वह खाना खा रहा है, मतलब अभी खा रहा है, तो मैं कहता वह खाना खा रहा है ना। और अगर मैं कहता, मुझे ये पता होता कि उसने खाना खा लिया, तो मैं बोलता वह खाना खा चुका है, ठीक है बेटे। लेकिन अभी मुझे टाइम देखकर या मैं इर्द गिर्द थोड़ा स्थितियों को देखकर अनुमान लगा रहा हूं कि वह खाना खा रहा होगा। तो बेटे ऐसी जगह पर संदेह होता है, बात समझे। कपिल परीक्षा दे रहा होगा, वह खाना खा रहा होगा, वह जा रहा होगा, वह चला गया होगा, समझ रहे हो, वह आने वाला है। तो बेटा यहां पर संदेह है, बात क्लियर है। यहां पर क्या है? संदेह है। तो जिन वाक्यों में पूरी जानकारी तो प्राप्त नहीं होती, मगर क्या होता है कि हम शब्दों के अनुसार क्या करते हैं, हमें एक संदेह जैसे भाव का प्राप्त करते हैं, तो उस वक्त में वह क्या कहलाता है? संदेहवाचक वाक्य, ठीक है बेटे। एग्जाम्पल देखो, मैंने बोला वह खाना, बेटे वह खाना खा रहा होगा, वह खाना खा रहा होगा, समझना मेरे। तो बेटे वह खाना खा रहा होगा, ये टोटली संदेह है। मुझे पता थोड़ी इस बात का कि सच में उसने खा लिया या खाएगा या क्या है, तो मैं अनुमान सिर्फ लगा रहा हूं। टाइम को देख करके मैंने देखा कि यार वह खाना खा रहा होगा, बात क्लियर है, वह खाना खा रहा होगा। और एग्जांपल देख लेते हैं बेटे, जैसे मैं कह दूं राम परीक्षा, बेटे राम परीक्षा दे रहा होगा, तो राम परीक्षा दे रहा होगा। तो बेटे इस बात पर भी क्या है, सिर्फ मैं अनुमान लगा रहा हूं, मुझे यहां पर भी संदेह है, पूरा नहीं पता, पक्का नहीं पता, बट बेटे मुझे क्या है, इस बात पर संदेह है, बात क्लियर है। आगे एक और एग्जांपल, वह जा चुका होगा, जा चुका होगा। तो बेटा यहां भी संदेह है कि वह जा चुका होगा, मुझे पता थोड़ी है। अगर मुझे पता है तो मैं कहूंगा वह जा चुका है, लेकिन मैंने बोला वह जा चुका होगा। तो बेटे जा चुका होगा, तो मुझे इस बात से सिर्फ क्या पता लग रहा है, मैं सिर्फ क्या है, मुझे इस काम के उसके जाने पर क्या है, मुझे संदेह, इसलिए मैंने बोला वह जा चुका होगा। तो उम्मीद करता हूं यह बात आपको बेहतर समझ में आई, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है बेटे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। चलिएगा आगे देख लेते हैं बेटा। नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे बेटे संकेतवाचक वाक्य। कौन से वाक्य? संकेतवाचक वाक्य। बेटे संकेतवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य मेरे बच्चों, संकेतवाचक वाक्य। तो बेटे संदेह में तो संदेह था, संकेत में क्या होगा कि हमें भविष्य में होने वाली जितनी भी चीजें हैं, या भविष्य में कोई अगर क्रिया होने वाली है, भविष्य में कोई काम होने वाला, तो उसका हमें संकेत मिलेगा। जैसे अपने और हमारे यहाँ पर एक भ्रम और भ्रांति है, भ्रम भ्रांति भी नहीं कह सकता हूँ, ये सिर्फ अनुमान होता है हमारे यहाँ पर। अगर बादल थोड़े काले हो जाते हैं तो बड़े बड़े लोग क्या कहते हैं, या हम भी आपस में बातें करने लगते हैं, यार आज बारिश होगी। समझ रहे हैं मेरी बात? माहौल को देखकर हम क्या कहते हैं, अंदाजा लगाते हैं। जैसे हमें हिचकी आने लगती हैं तो हम कहते हैं कि कोई याद कर रहा होगा, या कोई याद कर रहा है। समझ रहे मेरी बात? तो संकेत होता है, जैसे हिचकियों का मतलब होता है याद करना, बादलों का काला होना, बारिश होना। तो कहीं कुल मिलाकर कुछ चीजों से हमें संकेत मिलता है, बात क्लियर है। तो देखिए संकेत का मतलब तो बहुत सिंपल साधारण है कि भविष्य में होने वाली जितनी क्रिया हैं, अगर वो वाक्य में हमने उनको वाक्य में बंद कर दिया है, या वाक्य में हमने उनको लिख दिया है, या वाक्य में हमने वर्तनी के आधार पर उन्हें जो है क्रमबद्ध कर दिया है, तो वह हमारे वाक्य बन जाते हैं, और वह वाक्य हमारे कहलाते हैं संकेतवाचक वाक्य। फॉर एग्जाम्पल बेटे, एग्जाम्पल मैंने बोला शायद, बेटे शायद, या इस बात को ऐसे लिखो, लगता है,
लगता है कोई आने वाला है, कोई आने वाला है। बेटे लगता है कोई आने वाला है, बात समझो, लगता है कोई आने वाला है तो बेटे संकेत है ना, मुझे कोई चीज, मुझे थोड़ा फील हो रहा, महसूस हुआ, तो मैंने बोला लगता है कोई आने वाला है। जैसे मैं कह दूं, अगला एक वाक्य मैं कह दूं आपसे, लगता है आज बारिश होगी, लगता है आज बारिश होगी। तो बेटे यहां पर भी क्या है, संकेत है, बात के लिए है। तो संकेत बड़ा आसान है, सिंपल है, साधारण है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है बेटे, अगला आप हेडिंग मेंशन करें, अगली आप हेडिंग मेंशन करें बेटे और लिखें आप। अगला आज्ञावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य बेटे, आज्ञावाचक वाक्य, आज्ञा से ही समझ में आ रहा है। कल हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर रहे थे, क्वेश्चन बीच में आ गया था आज्ञा का, ठीक है, वो बेशक गलती से ऐड हुआ लेकिन हम समझ गए थे। आज्ञा का मतलब बेटे क्या होता है, किसी चीज की किसी काम की आज्ञा देना, यानी जिन वाक्यों से हमें ऐसा आभास होगा या हमें ऐसा प्रतीत होता होगा कि यहाँ पर आज्ञा दी गई है या आज्ञा ली गई है, तो उस वक्त में हम कहेंगे यहाँ पर आज्ञावाचक वाक्य है। बात क्लियर बेटे? उदाहरण के तौर पर देखो, आज्ञा को मैं क्या ही समझाऊं, आपको भी पता है आज्ञा तो सीधी सी बात है, आज्ञा देना। मैंने बोला अरे, मैंने बोला राजू इधर आओ, तो बेटे राजू इधर आओ, तो ये एक आज्ञा है बेटे, राजू इधर आओ, ये एक आज्ञा है। बात क्लियर है? नेक्स्ट बेटे, कपिल तुम्हें बाजार जाना है, कपिल तुम्हें बाजार जाना है, तो ये भी एक आज्ञा है कि बेटे तुमको बाजार जाना है। बात क्लियर है? जैसे कई बार हमारे टीचर्स लोग हमसे कहते थे ना, बच्चों अपना कार्य समाप्त करो। तो बेटा यहां पर भी क्या है, आज्ञा है कि बच्चों अपना कार्य समाप्त करो। यहां पर भी शिक्षक द्वारा क्या है, बच्चों को, विद्यार्थियों को क्या दी गई, अनुमति दी गई है, तो अनुमति करो, आज्ञा दी गई है काम को समाप्त करने की। बात क्लियर बेटा? चलिए आगे लास्ट वाक्य बेटा, और वो है इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य मेरे शेर शेरनियों, इच्छावाचक वाक्य बेटा बहुत जल्दी करके प्रैक्टिस सेशन लेके आएंगे, ठीक है, तोड़ तैयारी करवाऊंगा, सिंपल बिल्कुल एकदम प्रैक्टिस सेशन ऐसा कर देंगे, माहौल छा जाएंगे बिल्कुल एकदम, ठीक है बेटा। सिलेक्शन तो होगा ही होगा आपका, टेंशन ना लो। इच्छावाचक वाक्य, तो बेटा इच्छावाचक वाक्य, अब कई लोग ये सोच रहे हो भगवान मेरी नौकरी लग जाए, मेरी इच्छा है, तो बेटा इससे कि भगवान मेरी नौकरी लग जाए या ईश्वर मेरी नौकरी लग जाए, ईश्वर मुझे सफल बना दो, तो ये मेरी इच्छा हो सकती है, बट ये कोई वास्तविक इच्छा नहीं है बेटा, इच्छा भी नहीं है ये, बेसिकली ये क्या है, ये मेरी लालसा है ना, मैं कुछ पाना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा आकांक्षी हूँ, ठीक है, मेरी कुछ आकांक्षाएं हैं, है ना, तो मेरी कुछ अपेक्षाएं हैं या मेरी कुछ जरूरतें हैं, नीड्स हैं, तो ये आवश्यकता है, हम आवश्यकता को इच्छा मान लेते हैं कई बार। बेटा इच्छा क्या होती है? इच्छा होती है जिसमें कोई स्वार्थ ना हो। जैसे बड़े लोग, बुजुर्ग लोग होते थे ना गांव में, कहते थे बेटा जीते रहो, है ना, तुम बहुत बड़े बनो, मेरी उम्र तुम्हें लग जाए, तो बेटा ये होती है इच्छा। मैं कह दूं ईश्वर तुम्हारा भला करे, ईश्वर करे जितने लोग हमारी वीडियोस देख रहे हैं सबकी नौकरी लग जाए, तो ये मेरी इच्छा है बेटा, इसमें अपना स्वार्थ नहीं है मेरा, मैं क्या है, मैं अपने दिल से दुआएं दे रहा हूं। तो जो आशीर्वाद के रूप में, जो आशीर्वाद या वचन के रूप में ये जो वचन दिए जाते हैं, तो बेटा ये जो होती है ना, इच्छाएं होती है। बात क्लियर है? लेकिन जब हम कहते हैं मेरी नौकरी लग जाए, मैं सफल हो जाऊं, तो बेटा ये मेरी जरूरत है, हम जरूरत को कई बार इच्छा मान लेते हैं, समझ रहे हो मेरी बात? तो इच्छा वो होती है जो जिसमें स्वार्थ नहीं, जिसमें स्वार्थ छिपा नहीं होता है, जो निस्वार्थ भाव से किसी को बोला जाए उसको इच्छा कहते हैं।
तो बेटा ऐसे वाक्य हमारे इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे मैं कहता हूं भगवान तुम्हारा भला करे, बेटा उदाहरण है भगवान, बेटे उदाहरण है बेटे भगवान तुम्हारा भला करे। बेटे भगवान तुम्हारा भला करे, तो इसमें क्या है, निस्वार्थ भाव से एक इच्छा है कि भगवान तुम्हारा भला करे। जैसे मैं कह दूं बेटे विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव। तो बेटे मेरी इच्छा है ये कि आप जीत के लौटो, है ना बेटा, जब भी आप एग्जाम में जाओ तो जीत के लौटो, ये मेरी इच्छा। जैसे मैं कह दूं ईश्वर तुम्हारी मनोकामना, बेटे ईश्वर तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करे। ईश्वर तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करे। बेटे ईश्वर तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करे। तो बेटा देखो इसमें भी क्या है, ये मेरी इच्छा है कि ईश्वर तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करे। तो बात क्लियर है मेरे बच्चे। तो 8 के 8 हमने पढ़ लिए। देखो अर्थ के आधार पर सारे वाक्य अपन का खत्म हो चुके हैं। कल हम इसका प्रैक्टिस सेशन लेके आएंगे, एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमने कौन सा पढ़ा, विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक। तो बेटा टोटल आपके 8 हो चुके हैं और ये वाला पूरा वाक्य हमारा आज कंप्लीट हो चुका है। कल मैं वाक्य की एक सीरीज लेके आऊंगा, उसके तुरंत बाद में आपके लाइव सेशन स्टार्ट कर दिए जाएंगे, ठीक है बेटा। तो हिंदी के प्रैक्टिस सेट, हिंदी के ताबड़तोड़ शब्दों के साथ, हिंदी के ताबड़तोड़ प्रश्नों के साथ, प्रीवियस ईयर के सब प्रश्नों के साथ मैं आपके साथ डेली लाइव में आया करूंगा और आप मिला करेंगे, बात किया करेंगे और प्रश्नों के उत्तर और प्रश्न देखा करेंगे, प्रश्नों के ऊपर चर्चाएं करा करेंगे, ठीक है बेटा। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहो, सपोर्ट करते रहो। खुदा हाफिज़, शब्बा खैर, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, ख्याल रखो, खुश रहो, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड लक। ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर।